हमारे ठीक पीछे जो ऐतिहासिक इमारत आपको दिखाई दे रही है, यह इमारत अपने आप में ही एक इतिहास है। अगर आप गाजीपुर या इसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित होंगे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि यह ऐतिहासिक इमारत कौन सी है। दरअसल भारत में जितने भी गवर्नर हुए, उनमें एकमात्र गवर्नर जिसका मकबरा भारत में है, उस शख्स का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 2 बार भारत का गवर्नर बनकर के आया, और आया तो ऐसा आया कि फिर भारत छोड़ करके कभी गया ही नहीं, यानी यहीं पर इसकी मौत हुई और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में गंगा नदी के तट पर इसे दफनाया गया। और ये मकबरा लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है मेरे ठीक पीछे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 में भारत का गवर्नर बनकर आता है और 93 तक रहता है। अपने पहले कार्यकाल में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, अस्थायी बंदोबस्त योजना लाई गई। जमींदारी प्रथा को जन्म देने वाला व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। इसके अलावा भारत में नागरिक सेवा, पुलिस सेवा, इवन दैट कि चलती फिरती अदालतों का भी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब अपने दूसरे कार्यकाल में आया, उससे पहले आपको बता दें, ये अमेरिका में भी ब्रिटेन का गवर्नर हुआ करता था। कहा जाता है कि ब्रिटेन के तरफ से युद्ध करते हुए जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के साथ युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, तो सज़ा के तौर पर इसे भारत भेजा गया था। लेकिन सज़ा के तौर पर भारत में ये आया, लेकिन बेहद मज़ा में रहा। ये भारत का गवर्नर के साथ साथ भारत का सेनापति भी रहा था। दोनों पदों को एक साथ सुशोभित करने वाला एकमात्र ये जो है और पहला ब्रिटिश गवर्नर था। दूसरे कार्यकाल में जब आया 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ऐतिहासिक गांव घोषपुर कहा जाता है कि इसको अफीम खाने की जो है लत थी, और गाजीपुर तब भी और आज भी अफीम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। एशिया का एकमात्र जो है अफीम कारखाना गाजीपुर में ही स्थित है। अफीम खाने की वजह से ही इसकी मौत हुई और इसको इसी जगह पर गाजीपुर जनपद में दफनाया गया, जहां से मैं ये वीडियो आप सब के लिए शूट कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपने विचार अवश्य लिखें।